हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है। तो यहाँ पे हमारे पास सम है रेक्टिफिकेशन का। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला और विच लाइज इनसाइड द सर्कल दिस। मतलब ये पैराबोला दिया और इसके अंदर मेरा पैराबोला लाइज कर रहा है, तो इसका मुझे लेंथ फाइंड करना है। तो मैंने रेक्टिफिकेशन के सम 2-3 सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियो में, 3 से 4 सम। ये सम मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने एक बोला था कि ये सम मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वाला इसलिए मैं सम सॉल्व कर रहा हूँ। और एक और सम पूछा था जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन के, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बोला है मुझे, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला। तो हमारे पास लेंथ फाइंड करने के लिए 4 टाइप है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे। 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो एक में हम dy बाई डी एक्स फाइंड करके करते हैं, एक में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होता था, एक में x इक्वल टू एफ ऑफ वाई दिया होता था, और एक में पैरामेट्रिक फॉर्म होता था, एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता था, और एक पोलर कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है। 4 फॉर्मूले थे हमारे पास 4 टाइप के लिए, ठीक है। तो पैरामेट्रिक तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि पैरामेट्रिक में क्या होता है, एक्स और टी होता है और वाई और टी होता है। पोलर में आर और थीटा होता है, तो यहाँ पे आर थीटा दिख नहीं रहा है, तो ये दोनों कट हो गए, यहाँ पे इससे सॉल्व नहीं होगा, बचा ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के टर्म में है, और x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, एक्स का वैल्यू यहाँ पे y के टर्म में है। तो मतलब मेरा ये 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है सम, ठीक है। 2 टाइप से सॉल्व हो सकता है, टाइप 1 से और टाइप 2 से। जी भी आप किससे भी कर सकते हो, जो आपको इजी मेथड लग रहा है, जो आप इजी तरीके से जो आप सॉल्व कर सकते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हो, टाइप 1 और टाइप 2। मुझे क्या अच्छा लगा, पेपर में क्या पूछता है, पेपर में क्या पूछते हैं लोग कि टाइप 1 से करो कि टाइप 2 से करो, ऐसा कभी नहीं वो लोग बोलते, ठीक है। डायरेक्ट वो लोग बोलते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द करो, कोई भी करो का लेंथ फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता था, टाइप 1 का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ डायरेक्ट में। टाइप 1 लेंथ एस इक्वल टू लेंथ बोलते हैं एस को, यहाँ पे लेंथ x1 से लेके x2 पॉइंट दिया रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करना पड़ता था, और x1 और x2 पॉइंट रहेगा। टाइप 2 क्या होता है हमारा, टाइप 2 क्या होता है, एस इक्वल टू y1 से लेके y2 अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है टाइप 1 और टाइप 2 का। तो आपकी मर्जी, आप टाइप 1 भी कर सकते हो, टाइप 2 भी कर सकते हो। तो मुझे क्या अच्छा लगता है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने में मुझे हरदम अच्छा लगता है, क्योंकि हमने आज तक डी वाई बाई डी एक्स ही सॉल्व करते हैं, डी एक्स बाई डी वाई हम लोग जल्दी निकालते नहीं है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट का बात रहा, y1 y2 भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, और x1 x2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला सम करने वाला हूँ टाइप 1 से, ठीक है। आप टाइप 2 से करके देखना तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे टाइप 1। तो यहाँ पे चालू करते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद पॉइंट निकाल लेंगे x1 और x2, और उसके बाद dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे dy बाई डी एक्स आप किसका फाइंड करोगे, dy बाई डी एक्स किसका फाइंड करोगे, इसका कि इसका। तो जिसका लेंथ निकालने बोला है उसका ही dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे लेंथ किसका निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला का ही dy बाई डी एक्स मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि डायग्राम इसका बना के देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सर्कल दिया है मुझे, तो सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, ये सर्कल है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0 हो गया, सबको एक तरफ ले लिया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम लोग कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, सर्कल का। तो अभी इसे कंपेयर करता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2gx है, यहाँ पे x का वैल्यू तो है ही नहीं, तो 2g इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ पे y के साथ 2f है, तो 2f इक्वल टू यहाँ पे y के साथ क्या है, -6 है, तो -6 हो गया। c का जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये हो गया, अभी g का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया, और यहाँ पे f का वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। g का वैल्यू 0 और f का वैल्यू -3। तो इससे मुझे ये इक्वेशन से, ये वाले इक्वेशन से सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -g -f, ये सेंटर होता है, ठीक है, -g -f। तो इसके हिसाब से अब यहाँ पे पुट करूंगा मैं, तो g का वैल्यू 0 आ गया, और f का वैल्यू यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 0,3 मेरा सेंटर मिला मुझे सर्कल का। तो ये सेंटर को याद रखते हुए हम लोग को इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। कभी सेंटर दिया है तो बनाते इसका डायग्राम, फिर पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास सेंटर ये है, तो सेंटर को याद रखते हुए हम लोग
0,3, तो 0,3 यहाँ पे कहीं रहेगा। इसको थोड़ा तो और बड़ा कर देते हैं हम लोग, 0,3 यहाँ पे ले लेते हैं, 0,3, ठीक है। तो इसको पकड़ के हम लोग डायग्राम ऐसा बना देंगे। तो ये सर्कल का इक्वेशन मुझे मिल गया, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन है, x² + y² = 6y, और ये 0,3, ठीक है। तो अब मुझे बनाना है पैराबोला। तो पैराबोला कभी भी x² = 4y है, तो y यहाँ पे प्लस है, y यहाँ पे प्लस है, तो ऊपर की तरफ डायग्राम बनता है, ठीक है। अगर ये y अगर माइनस होता तो नीचे की तरफ डायग्राम बनता, ठीक है। और यही अपोजिट में अगर कर दूँ ऐसा, y² = 4x, तो ये कैसा बनता है, x यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस तरफ बनता, अगर x निगेटिव होता तो इस तरफ बनता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे क्या दिया है, x² = 4y, तो ये कहाँ पे बनेगा, ऊपर की तरफ बनने वाला है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। क्या था ये, x² = 4y, ठीक है। अब मुझे लेंथ फाइंड करना है पैराबोला का। बोला है इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर जो पैराबोला दिख रहा है उसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक सर्कल के अंदर है, यहाँ से यहाँ तक सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो ये इसका लेंथ फाइंड करना है, तो दोनों लेंथ बराबर ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक लेंथ फाइंड करता हूँ और 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। कोई भी लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट चाहिए, x1 x2 या तो y1 y2, ठीक है। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन जो है ये कर्व के और इस सर्कल के एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, तो इसके लिए साइमल्टेनियसली अगर मैं सॉल्व करूंगा दोनों इक्वेशन को तो मुझे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ, x² = 4y दिया है और x² + y² = 6y दिया है, तो एक दूसरे में एक को पुट कर दूंगा, ठीक है। तो x² का 4y यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, तो 4y + y² = 6y, तो y² = 4y को वहाँ पे भेजूंगा तो 6y में से 4y जाएगा तो बचेगा 2y, ठीक है। y² - 2y = 0, फिर इसमें तो y कॉमन है तो y - 2 = 0, तो y = 0 आ गया और y = 2 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू 0 मिला और 2 मिला, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 2। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइप 1 से करना चाहता हूँ, तो मुझे x1 x2 चाहिए होगा, ठीक है। y1 y2 से मुझे फर्क नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि y मेरे पास है, तो मैं कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पैराबोला में ही पुट कर देता हूँ। आप दोनों में से किस में भी पुट कर सकते हैं। x² = 4y दिया है, तो y का वैल्यू जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 ही हो जाएगा x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करूँगा, 0 × 4 = 0, तो x² = 0, तो x = 0, तो मतलब x का वैल्यू भी 0 आया जब y का वैल्यू 0 था। जब y का वैल्यू 2 था तो कितना आएगा, जब y का वैल्यू 2 था यहाँ पे, तो x² = 8 हो जाएगा और x = 2√2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस में आएगा तो प्लस वाला यहाँ पे रहने वाला है, x का वैल्यू 2√2, और माइनस वाला यहाँ पे रहेगा -2√2। तो इस तरफ से मेरे को मतलब नहीं है कुछ, ठीक है। x का वैल्यू मेरे प्लस वाले ही लेता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि मुझे प्लस वाले से मतलब है यहाँ पे। तो मुझे पॉइंट मिल गया 0 और 2√2, ठीक है। 0 और 2√2 मतलब x1 का वैल्यू मिला 0 और x2 का वैल्यू मिला 2√2। तो मुझे टाइप 1 फॉर्मूले के हिसाब से मुझे x1 x2 मिल गया। अब मुझे सिर्फ dy/dx चाहिए बस। अब इतना आप कॉपी कर लीजिए, मैं इसके बाद रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या था हमारा फॉर्मूला, s = x1 से लेके x2 √1 + dy/dx का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। तो अभी dy/dx मुझे फाइंड करना है, x1 x2 मुझे मिल चुका है। x1 x2 क्या था, 0 से लेके 2√2 तक, ठीक है। और s √1 + dy/dx यहाँ पे मैं फाइंड करने के लिए छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैं dy/dx फाइंड करता हूँ। तो x² = 4y पैराबोला का ये है और इसका ही लेंथ फाइंड करना है, इसके लिए dy/dx भी इसका ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x²/4। तो अब dy/dx फाइंड कर लो, dy/dx, इसको x² का डेरिवेटिव 2x और 4 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, तो इसको अब कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx क्या आया मेरा, x/2, dy/dx x/2 आया। तो dy/dx को यहाँ पे पुट कर देते हैं x/2, ठीक है। तो अभी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, स्क्वायर देने के बाद स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 0 2 2 √1
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 टू 2, सॉरी 2√2 था ये, 2√2, ठीक है 2√2 था। अब अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू डी एक्स। अब ये रूट के अंदर 4 है तो रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। √4 क्या होता है 2 होता है, इसको मैं बाहर लिख दिया। और इंटीग्रेशन 0 से 2√2 और अंडर रूट 4 को मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो था डी एक्स ऐसे लिख दिया। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मतलब आगे पीछे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि मुझे इसको फॉर्मूला दिख रहा है। मुझे इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रफ कर देता, इतना आप कॉपी कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में होता है तो क्या आता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे मुझे वैसे ही दिख रहा है सेम, सिर्फ ए के जगह पे 2 है तो मैं डायरेक्टली इसमें फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1/2 तो मेरा ऐसे ही था, जो इसको मैं ऐसे ही लिख दिया। अब अंदर आ जाते हैं, अब x/2 लिख देते हैं, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है 2 स्क्वायर है, प्लस ए क्या है अपना 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 लॉग अंदर आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फिर इसमें क्या पुट करना पड़ेगा अभी हमें, लिमिट 2√2 और 0, 2√2 और 0 पुट करना पड़ेगा कहाँ पे x के जगह पे। तो एक बार पुट करते हैं 2√2 और फिर एक बार 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/2, 2√2 पुट कर रहे हैं x के जगह पे तो ये आ गया अंडर रूट, यहाँ पे 2√2 यहाँ पे पुट करूंगा अगर मैं 2√2 तो कितना आ जाएगा 4, डायरेक्टली नहीं लिखते, एक काम करते 2√2 लिख, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 लिख देते हैं। फिर 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है तो 4 लिख देते हैं, 4/2 लॉग अंडर रूट मॉड, इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे, इतना का काम नहीं था अभी, ठीक है, इतना रफ कर देते हैं। अभी ये 0 यहाँ पे था, अभी यहाँ पे 2√2 पुट कर देते, 2√2 प्लस अंडर रूट 2√2 का स्क्वायर प्लस 4 इतना है माइनस ब्रैकेट, अभी 0 पुट करना है। 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0 और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 रूट में था, 4 रूट में था तो बाहर आएगा 2 और ये 0 तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा, मतलब आएगा आंसर यहाँ पे प्लस, ये प्लस लिखा और ये 4/2 लिखा, 4/2 लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बचेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो √4 बचा, √4 क्या होता है 2, तो यहाँ पे ये लिख दिया इतना ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी इसको रफ कर देते हैं हम लोग, रफ नहीं करते, इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। 1/2 ब्रैकेट, अभी ये 2 से 2 कैंसिल तो √2 बचा, अंडर रूट ये क्या आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इज 4, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 प्लस 4 इज 12, 8 प्लस 4 इज 12 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा लॉग 2√2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 8 प्लस 4 इज 12 √12, ठीक है, √12 हो गया। फिर माइनस क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 लॉग 2, ठीक है, इतना आ गया, इसको ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इसमें थोड़ा जो ऐड हो रहा है ऐड कर दो, नहीं कुछ नहीं ऐड हो रहा है इसमें, दिख तो नहीं रहा है कुछ ऐड होते हुए, लॉग है। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये लेंथ मिला मुझे एक साइड का, मतलब ऐसा था अपना, तो एक साइड का लेंथ मिला, ठीक है, लेकिन मेरे को ये भी लेंथ चाहिए था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये लेंथ में तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पार्ट नहीं आएगा। तो मेरा टोटल लेंथ जो आएगा, टोटल एस कितना आएगा, ये पार्ट इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था लेंथ ऑफ रेक्टिफिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।